ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਆਸਤ ਏ ਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ नरेंद्र अरोड़ा जी जो कि नैशनल प्रेजिडेंट ने इंडिया के। सो यह राकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर बलवीर सिंह जी के वलों यह सारा अज जो प्रोग्राम किया जा रहा है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। सो यह प्रोग्राम इत्थे अज किया जा रहा है, अवेयरनैस किया जा रहा है लोगों नूं कि अपनी करप्शन है जो नहीं होनी चाहिए। सो आपां चलदे हां इस होटल के अंदर तो तुहानूं इत्थों की पूरी जानकारी दिखाउने हैं अते गलबात भी करते हैं इत्थे जो नामी शख्सियतां पहुंचियां ने। सो गलबात करते हैं आपां नरेंद्र अरोड़ा जी दे नाल। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके सभी चैनल के जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार जी। सो आज आपने ये फंक्शन किया है, इसके बारे में बताना और एंटी करप्शन के बारे में। एक्चुअली जो आज का फंक्शन है ये हमारी पंजाब की जो टीम है उनके द्वारा आयोजित किया गया है। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो पंजाब की टीम है और राकेश कुमार गुप्ता जी जो हमारे नेशनल डायरेक्टर हैं उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम था सरहंद में। हाँ, सरहंद में प्रोग्राम है और ये अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन जो सेमिनार की करप्शन फ्री इंडिया कैसे बनाया जाए उस ओर जो एक शुरुआत हो चुकी हुई है। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है कि अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हमारी जो ऑल ओवर इंडिया लेवल की टीम है वो वर्किंग कर रही है और पंजाब में हमारी बहुत बड़ी टीम है और वो जो है अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए वर्किंग कर रही है। उसी के लिए आज ये सेमिनार था और उसमें आज मैं यहाँ पर जो हमारी टीम है उनको गाइडलाइन के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन देने के लिए कि आप किस तरह से करप्शन के अगेंस्ट जो है वो काम कर सकते हैं। उसमें हमारी डॉक्टर हरलीन कौर हैं जो कि हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी और रिनाउंड टैरोट कार्ड रीडर है, वो आज एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में यहाँ पर पहुँची थी। हमारे गौरव गाबा जी हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, पॉलिटिकल सेल के रंजोत सिंह जी हैं जो हमारे इंटरनेशनल चीफ डायरेक्टर हैं। तो ऐसे काफ़ी हमारी पूरी टीम जो है जिन्होंने आज यहाँ पर आपस में बैठ के हमने जो है विचार विमर्श किया कि किस तरह से हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं इस सोच को जी। कितने साल से चल रहा है जी? हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से, नीति आयोग से, आईटीए से ये रजिस्टर्ड है और पिछले 5 सालों से जो है ये है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। और हमारा जो मेन जो टैग लाइन है वो है अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें क्योंकि जागरूकता ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं जी। तो हम जो करप्शन की लड़ाई है वो हम जागरूकता के माध्यम से लड़ रहे हैं जी जी। तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए? ये बहुत बड़ी टीम है हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से। वैसे हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है जो हर स्टेट में, कश्मीर से लेकर, जैसे कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, उसी तरह से हमारी टीम भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि यहाँ पर कोई भीड़ की आवश्यकता है। जो भीड़ की आवश्यकता होती है पॉलिटिकल पार्टी में होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपको क्वालिटी पीपल मिलेंगे कि एक व्यक्ति ही हजार लोगों की पावर रखता है, सोच रखता है। तो हमारी टीम उस मायने से बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंट और समाज सेवक जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। मैसेज क्या देंगे आप दर्शकों को?
बिल्कुल, देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि शुरुआत खुद से होती है जी। हम कहते हैं कि जी बड़ा करप्शन है, बड़ा करप्शन है, और कहीं ना कहीं उस करप्शन की शुरुआत करने वाले हम खुद होते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले हम खुद को ईमानदार बनाएं, सत्यनिष्ठा की हम कसम खाएं कि हम ना तो रिश्वत लेंगे ना हम रिश्वत देंगे। अपना जो भी काम है, चाहे वो लाइसेंस बनवाना है, चाहे कोई फाइल आगे करवानी है, वो ईमानदारी से करें जी। उसके लिए हम रिश्वत ना दें। और अगर हमारे सामने कोई रिश्वत का मामला ऐसा आता है, कोई करप्ट अफसर हमसे रिश्वत मांगता है, तो हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो बहुत काम कर रहे हैं। वो कहते हैं लोगों को पता ही नहीं, लोग आते ही नहीं हमारे पास, हम एक बार जाए तो सही, हम एक बार आवाज़ तो उठाएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम खुद जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करें कि हमने ना करप्शन करना है ना करप्शन होने देना है जी। सो आगे का क्या प्लान है? हाँ, अभी हमारा 5 मार्च को 5th फाउंडेशन डे एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मनाने जा रहा है, जो कि करनाल हरियाणा में हमारा नेशनल हेड ऑफिस है। उसमें जो फिल्म अभिनेता अरबाज खान है वो एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट वहाँ पर आ रहे हैं, और उसमें हम जो भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग स्टेट में करप्शन के लिए, करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उस दिन हम उन जो अपने टॉप लीडर्स हैं उनको भी ऑनर करेंगे और अरबाज खान के हाथों सम्मान दिलवाएंगे। सो सभी को निमंत्रण है? बिल्कुल बिल्कुल जी, सभी को निमंत्रण है, लेकिन एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ अपने एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के टीम मेंबर के लिए होता है। तो हमारे टीम मेंबर के जितने भी टीम मेंबर जो जुड़े हुए हैं एंटी करप्शन से, उनका सबके लिए निमंत्रण है। धन्यवाद। ओके ओके। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 40 ਤੋਂ 50 ਮੈਂਬਰਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ? ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਿਊ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੀ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਬਈ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मैडम। सो आज आप चीफ गेस्ट बनकर आए हो सरहंद में, जो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे। सो क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए 5 साल, तो जब से ये ऑर्गेनाइजेशन है इससे भी बहुत पहले से मैं साथ में जुड़ी हूँ।
और अरोड़ा जी को मैं तब से जानती हूँ जब ये एक ऐसे सोशल वर्कर थे। जब मैंने पहली बार किसी को देखा था कि कोई हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो मूर्तियाँ लगी हैं उनकी देख रेख करने का जो ये काम करते थे एज अ सोशल वर्कर, उनकी साफ़ सफाई करना, उनकी मेंटेनेंस करना, कहीं से कुछ मूर्ति टूट तो नहीं गई। तो मैं इनको तब से जानती हूँ। और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ देहरादून से, और मेरा हीलिंग सेंटर रहा है 18 साल से मैं सिखा रही हूँ थेरेपीज़। और मैं लोगों को ये बताती हूँ कि ध्यान भी करें, मेडिटेशन भी करें और भगवान से भी जुड़ें और कुछ ना कुछ अपनी सोल के लिए भी करें। और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड MD डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मेरी सिस्टर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पूरी फैमिली डॉक्टर्स हैं। और कोई भी खरोच भी आती है तो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स दवाई लगाने, और उसके बाद उसका स्कार तो नहीं रह गया, उसका निशान तो नहीं रह गया, उसके लिए भी दवाई लेते हैं। मगर जब मैंने देखा कि अपनी सोल को हम इतना परेशान करते हैं, अपनी आत्मा को इतना दुखी करते हैं, उसको हम कई चीज़ों के लिए बुरा भी बोलते हैं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, ये ख़राब दिया, हमारी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, तो हम सोल को बहुत तरह से कर्स करते हैं, हर्ट करते हैं। तो सोल के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए क्या है, ध्यान, मेडिटेशन। सोल को पीस चाहिए, शांति चाहिए, और एक ऐसी शरीर में वो रहना चाहती है जो प्योर हो, जो क्लीन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा छल कपट नहीं चल रहा हो। तो ब्रेन से रिलेटेड जो हम काम करते हैं, ब्रेन वेव्स को प्योर करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान। तो मैंने MBA किया था बैंकिंग में, और मैं ICICI बैंक में थी। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हीलिंग साइंसेस की तरफ मेरा इंक्लिनेशन बढ़ता गया, तो 10 साल से करीब मेरे TV चैनल्स पे शोज़ आते हैं, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24, ABP न्यूज़, आज तक। हर साल मेरे शोज़ रहते हैं। ये साल कैसा रहेगा, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो वेट करते हैं देखने के लिए कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, हमारा अगला साल कैसा रहेगा, या जब कोई ग्रहण होता है, एक्लिप्स होता है, तो ये आपके लिए कैसा रहेगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो मौसम विभाग से हम देखते हैं आज बारिश तो नहीं होनी, आज स्नोफॉल तो नहीं होनी है। तो ऐसे ही फ्यूचर फोरकास्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पहले से पता चल जाए, पहले से आभास हो जाए कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप उससे प्रोटेक्शन ले सकते हो। बारिश आने वाली है तो हम छाता लेके जा सकते हैं, या हम अपने गाड़ी निकालते हैं तो हमें पता चलता है, तो कितना प्रोटेक्शन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 100% आप नहीं भीगेंगे, बट 80% तो आप बच जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो थेरेपीज़ हैं, जो फ्यूचर देखा जाता है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पहले से पता चलता है, तो आप आगे के लिए थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं। और बच्चों को जब फील्ड चूज़ करनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं कि वो उनको क्या उनके लिए आगे अच्छा रहेगा, तो मैं गाइड करती हूँ। और मैं साइंटिफिक करती हूँ। हम थोड़ा सा जो काम कर रहे हैं वो भगवान के साथ जुड़े हुए आध्यात्मिक है, तो उसमें मैं टैरो, मेरी बुक भी है, आई एम अ पब्लिशर एंड ऑथर, मेरे बुक भी है, टैरो कार्ड्स भी हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे मैंने बुक्स भी लिखी है। मैंने PhD किया हीलिंग में, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में, और उसके बाद मैंने डॉक्टरेट किया, DSc, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, जिसमें हम पूरा रिसर्च किया गया। मैंने जब पेशेंट्स के उसमें रिपोर्ट्स लगाई, उनके टेस्टिमोनियल्स लगाए, तो उसके अंडर मैंने पूरा थीसिस बनाया था। तो अभी तो ये है कि मैं हर चीज़ में कुछ भी होता है, तो कुछ भी छोटी सी भी चीज़ होती है, अभी जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके घर में जैसे लाइट ही चली गई, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, कुछ भी होता है तो वो हीलिंग करते हैं। जैसे हम कि भगवान का नाम लेते थे, कुछ भी काम होता था, हे भगवान ये हो जाए हमारा, ऐसे ही हीलिंग है जो साइंटिफिक है, जो हमारी पुराने ट्रेडिशन ही है कि हर चीज़ से पहले भगवान को याद करो। तो ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जो बहुत तरह से अब लुप्त हो रहा है। लोग मेडिसिन खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि चलो दवाई खा लो, कौन बैठकर ध्यान करेगा, योगा करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि रूट कॉज से ठीक होता है, जड़ से ठीक होता है। और फ्यूचर फोरकास्टिंग की बात करें तो मेरे को इसमें डेट ऑफ बर्थ या टाइम नहीं चाहिए। जिनके पास अपना टाइम नहीं पता उनको बर्थ का, उनका भी हम टैरो कार्ड से फ्यूचर देख सकते हैं। जिनको अपनी डेट नहीं पता, और जिनको डेट्स पता है तो न्यूमरोलॉजी से, नंबर से, क्योंकि नंबर्स का बहुत प्रभाव पड़ता है। कलर्स थेरेपी से हम पेशेंट्स को हील करते हैं। कुछ भी नहीं वो कर सकते हैं तो वो कलर पहना दिए जाएँ, वो कलर की चीज़ खा लें, तो उस कलर से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और मेरे पास पूरे टेस्टिमोनियल्स, रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की हैं।
मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। जिन बच्चों को या लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी है, फूड से एलर्जी है, वीट से एलर्जी है, जिसकी दवाई नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, जो लाइफ लॉन्ग उनको वो चीज़ से दूर रहना है, तो उसके लिए हम पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं। उनको पूर्व जन्म में लेके जाते हैं, उनके ब्रेन से वो चीज़ निकालते हैं कि क्यों वो इस लाइफ में उस चीज़ से उनको क्यों डर है, क्यों एलर्जी है, या जिनको फियर या फोबिया होता है, लिफ्ट में नहीं जा सकते, कुछ लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, अंधेरे में नहीं जा सकते, किसी इंसेक्ट से उनको इतना फोबिया होता है कि वो फेंट हो जाते हैं, उनको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई दवाइयाँ नहीं हैं। उसके लिए तो ये थेरेपीज़ ही हैं जो काम करती हैं। तो पास्ट लाइफ थेरेपी से बहुत सारे पेशेंट्स को हील किया है, और मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है जिसमें एक हीलिंग में, एक सेशन में 100% उनको इस चीज़ से निजात मिला है। तो ये थेरेपीज़ बहुत काम करती है, और हमारे पूर्व जो ऋषि मुनि थे वो कोई दवाई नहीं देते थे, तो थेरेपीज से करते थे। और ये नहीं है कि आप साथ में दवाई नहीं ले सकते, इसका आप मेडिसिन कुछ भी करिए जो करते हैं, बट अपनी दिनचर्या में 15 से 20 मिनट अपनी सोल के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए ये मैसेज है कि 15 से 20 मिनट 5-5 मिनट करके भी अपने लिए पूरा दिन में निकालेंगे तो आप अपनी सोल को हैप्पी और हेल्दी रख सकते हैं। जो एंटी करप्शन है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एंटी करप्शन एक अपने आप में जो वर्ड है बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। एंटी करप्शन, करप्शन वर्ड कैसा लगता है, कहीं पे भी सुनेंगे ना करप्शन तो बहुत एक नेगेटिव सी वाइब्रेशंस आती हैं। तो ऑफ कोर्स जब एंटी करप्शन के साथ हम जुड़े तो एक अच्छी एनर्जी थी, एक अच्छी वाइब्रेशन थी, और इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब तो सबको पता है कि ये पैसा लेना देना बुरा है, मगर कोई भी इस चीज़ के लिए बॉदर नहीं करता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने इस चीज़ को सोचने की कोशिश की है, और जो इंसान पहली सोच लेके आता है वो लीडर कहलाता है। तो ऑफ कोर्स ये एक लीडर की तरह इन्होंने अपनी टीम को हमेशा हेल्प भी की है, और मैं इतने साल से भी देखती आई हूँ, उनमें कोई घमंड ईगो नहीं था, और शायद इसीलिए मैं इनके साथ भी जुड़ी हूँ। इस काम को हम आगे लेकर जा रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, और 1 साल 2 साल चलाते हैं और उसके बाद वो बंद हो जाती है, आप उसको कहीं भी नहीं देख पाते। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी 5 साल से काम कर रही है, तो और ये 5 साल तो अभी शुरुआत है, ये आगे कंटिन्यू चलती ही रहेगी, ये हम विश करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।